नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये अंग्रेजी, ठीक, अंग्रेजी व्याकरण के कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं। अब जिसके भी ये अंग्रेजी व्याकरण आती है ना, इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, तो उन सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की भर्ती की वो हो, क्योंकि वो 10वीं लेवल की पूछता ही है। अब इतनी तो अपन पे आती है नहीं है कि एकदम प्रखंड वो हो, लेकिन काम चल जाता है थोड़ा बहुत। 10 में से 4-5 क्वेश्चन ही करने का उद्देश्य है अपना, ठीक है। और अगर क्वेश्चन हो जाए तो और अच्छी बात है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप इन क्वेश्चनों को करें और देखें, उसके हिसाब से करें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर जो भी कुछ सब्जेक्ट है वो भी टफ है तो उसका छोड़ना, स्किप करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। क्योंकि जब कभी कभी देखते हैं तो जो जीके के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी वेरिएंट होते हैं, यानी कि भयंकर खतरनाक वाले होते हैं। उसमें जैसे कि आप मैथ देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे, अगर इंग्लिश देखेंगे तो वो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। वो अगर थोड़ा सा भी अगर वो किया जाए तो वो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसी वजह से इनको देख रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, क्या करना है इसमें? इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सुबह से बारिश हो रही है, अब इसका बदलने का सिस्टम ये है कि ना कोई और नया वर्ड नहीं जुड़ना चाहिए, और जो अर्थ है और जो भाव है ना वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। और कोई अलग अर्थ नहीं आना चाहिए इसमें ट्रांसलेट करते समय। तो सुबह से बारिश, और है ना इंग्लिश का ये सिस्टम है, आप है ना 50% क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। अगर जैसे कि उसमें आप पे अगर उसका हिंदी अर्थ आ गया ना, तो आई बात समझ में? हिंदी व्याकरण से 50-60% क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। कंप्यूटर में आप 25% या 30% क्वेश्चनों को सॉल्व कर देते हैं। अगर वो जो क्वेश्चन होता है ना उसमें ही उसका वो छुपा हुआ होता है आंसर, अगर उसका थोड़ा बहुत देखा जाए तो। सवेरे सुबह से बारिश हो रही है, तो इट इज़ ए रनिंग ऑल मॉर्निंग। ING आ गया तो मतलब ये भाई कार्य प्रगति पर है। परफेक्ट मतलब यानी कि काम पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट, ठीक है। और असर्टिव वाक्य किसे कहते हैं? असरलेटिव। असर्टिव ये सकारात्मक वाक्य होता है, यानी कि जो अफर्मेटिव वाक्य है ना, अफर्मेटिव वाक्य, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। यानी कैसे कर याद कर रखा है कि भाई जो भगवान है ना, भगवान गॉड, उससे अपना संबंध है ना, अफेयर है ना, वो सकारात्मक है। तो अफर्मेटिव जो वाक्य है उनको सकारात्मक कहते हैं। क्लियर? सकारात्मक। अब ये बताइए जो इंट्रोगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव, वो किसे कहते हैं? यानी कि आप अंदर एंट्री कर रहे हैं रूम में, ठीक है, कक्षा में, और जो टीचर है उससे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक। इंट्रोगेटिव जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। एक्सक्लेमेटरी किसे कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयबोधक वाक्य है, ठीक है। तो वो साधारण जो कोई अगर वाक्य देगा ना तो वो ज़्यादातर बड़ा नहीं होगा, ठीक, छोटा होगा वो वाक्य, यानी कि वो सेंटेंस है ना छोटा होगा, ठीक। जिस प्रकार से जो अकर्मक होती है ना, अकर्मक, उसका जो जैसे कि ये वाक्य है तो वो इस प्रकार से छोटा होगा, ठीक है, अकर्मक का। और जो सकर्मक है वो उसका वाक्य बड़ा होगा। और जो वाच्य है उसमें जो अगर जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करेंगे ना तो उसका भी वो वाक्य है ना, जैसे कि ये है तो इस प्रकार से बड़ा होगा, है ना। तो उससे 2 ऑप्शन तो आप हटा ही देते हैं लगभग में। सवेरे से बारिश हो रही है, इट इज़ ए रनिंग ऑल मॉर्निंग, इट इज़ ए रनिंग साइंस मॉर्निंग। सुबह से है ना, वाज वर्ग किसका है? भूतकाल का है और हेड है, ठीक है। जैसे कि अगर देखे जाएँ तो वो 4 टेंस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ वो जो भविष्यकाल का जो टेंस है ना, भविष्यकाल का, उसका जो दूसरा जो टेंस है ना, दूसरा टेंस, उसमें बी का प्रयोग होगा और किसी टेंस में बी का प्रयोग नहीं होगा। सेल बिल भविष्य की है, वाज वर्ग और वो हेड है ना वो भूतकाल की है। फिर इज आर एम और वो हैज हैव, ये जो किसकी रही? वर्तमान की रही, हैज हैव। और जो डू है ना, डू किस में की जाती है? ये की जाती है, यानी अक्षर तो 2 है लेकिन ये बहुवचन में प्रयोग की जाती है। और डज में अक्षर तो ज़्यादा है लेकिन ये एक वचन में प्रयोग की जाती है, ठीक है, डज। और वो जो बीन है ना, बीन, ये हर टेंस का जो चौथा वो टेंस है ना उसमें लगेगा बीन, ठीक है, चौथा जो टेंस है उसमें, ठीक है। तो सुबह से बारिश हो रही है, तो इट इज़ ए रनिंग ऑल मॉर्निंग, ING यानी कार्य प्रकृति पर है। तो इट इज़ ए रनिंग सुबह से बारिश, सिंस इट हैज़ बीन रनिंग फॉर मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रनिंग फॉर मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। एंड को हटा देते हैं। अब ये छोटा सा ही है, सुबह से बारिश हो रही है, इट इज़ ए रनिंग आल का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो आल को हटा दिया, ठीक है, आल गलत है। फिर इट इज़ सुबह से रनिंग सीन्स
सीन्स यानी कि वो देख रहा है सीन्स, है ना, ये भी नहीं है। फिर इट हैज़ बीन रनिंग फॉर्म यानी कि जैसे कि ईमेल में पर जो अपना जो पता लिखा आता है ना वो फॉर्म में लिखा जाता है, और जैसे कि किसी को भेज रहे हैं ना तो उसका पता टू में लिखा जाता है। तो सुबह से बारिश हो रही है, फॉर्म मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, ये क्या ये कर दें क्या इसमें फॉर्म? देखते हैं भाई क्या मानता है ये 76 में। ये डी है भाई इसमें, कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन तो हटा दिए ना। ये फॉर्म और सीन्स का ही चेक करता है इसमें ना, ये है सीन्स है इसमें। ये हैड ए नैरो स्कैप, बताइए। ही हैड ए नैरो स्कैप, ही हैड ए नैरो स्कैप, हैड यानी कि ये भूतकाल से संबंधित है। जब गया और ये गया, इनको हटा देते हैं, सॉरी। ही हैड ए नैरो स्कैप, वह बच गया था। नैरो तो ये बच गया था, तो इसका तो कोई आएगा नहीं। नैरो मतलब तो वो होता है ना, तो वह इतना सा बच गया। ही हैड, वह बाल बच गया, वह थोड़े से कोने से बच गया। बताइए भाई। ही हैड ए नैरो स्कैप, ए भी आ रहा है इसमें। वह बच गया था, नहीं ये तो नहीं आएगा। अब रही करें बात, तो वह इतना सा, ही हैड ए नैरो, इतना सा। या फिर बाल नहीं, बाल तो नहीं करेंगे। वह थोड़े से कोने से, वह थोड़े से। अब इतने क्वेश्चन कहाँ आया हमें, ये थोड़े से भी दे दिया, कोने से भी दे दिया उसने। तो ही हैड ए, सिर्फ ए है, तो फिर वह इतना सा, ये लग रहा है भाई। देखते हैं क्या मानता है ये। 77 में सी है भाई, वह बाल बच गया। बाल, ये तो सोचा ही नहीं अपन ने, बाल ये अलग अलग आ रहा था इसमें। तो ये है, वह बाल बच गया। अच्छा, ही हैड ए नैरो स्कैप, वह बाल बच गया, कोई बात नहीं। 77 में सी। फिर आई वंडर इफ इट्स ट्रू, बताइए। आई वंडर इफ इट्स ट्रू, आई वंडर इफ इट्स ट्रू। जब अगर ये इतना बड़ा है ना तो ये तो आएगा नहीं, ये तो ज़्यादा ही छोटा है, ये भी ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है, ये दोनों तो हटा दिए। अब आई वंडर इफ इट्स ट्रू, मैं सोच रहा हूँ क्या ये सच है। आई वंडर, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। अब या तो ए है और या फिर बी है। मुझे इसकी, आई वंडर इफ इट्स ट्रू, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। वंडर किसको बोलते हैं? इट्स ट्रू, क्या सच है, क्या सच है, ट्रू आ रहा है ना, तो संदेह तो भाई आएगा ही नहीं, है ना, ये तो अपन जानते हैं। ट्रू मतलब सत्य होता है। तो थिंक तो ये दिया नहीं इसने। मैं सोच रहा हूँ क्या ये सत्य है, मैं सोच रहा हूँ। आई वंडर इफ इट्स ट्रू, मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। इफ इट्स ट्रू, इट्स, है ना, ये देखते हैं भाई 78 में। ये तो यही है इसमें, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। सच्चाई आ गया ना, ये सच्चाई आ गया भाई, एक भी क्वेश्चन सही नहीं गया। मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। आई वंडर इफ इट्स ट्रू, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। 78 में ए है, ठीक है साहब। फिर ये टोल्ड है। चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉर्म, अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टोल्ड का तो अपन ये कर देंगे क्या, टोल्ड का तो फिर से तो नहीं, आस्क्ड कर दें क्या। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टोल्ड द टीचर। आस्क्ड करते हैं 79 में, आस्क्ड है ये, टोल्ड आस्क्ड। कभी कभी ये जो आस्क्ड है ना, वो जो ये जो सैड, ये जो काफ़ी बड़ा होना है सैड टू, इसका भी काम कर देती है ये आस्क्ड। कहने का मतलब ये है, अगर ये आप हिंदी अर्थ कर देते हैं ना इसका सही शुद्ध रूप से, तो इस क्वेश्चन को कर देते हैं आप आस्क्ड।
ये पहले आ चुका है कहीं कहीं क्वेश्चन, इस वजह से कर दिया। ये आस्क्ड का आस्क्ड जहाँ तक होता है ना, तो उसमें ये जो और डिटेल है ना, ये शेड टू वगैरह, तो वो ऑप्शन नहीं होता, ज़्यादातर यही होता है। जब सेलेक्टेड करेक्ट ऑप्शन मेरी इज देन हर सिस्टर्स, तो क्या करें भाई, मेरी इज देन हर सिस्टर्स, मेरी इज देन हर सिस्टर्स, करेक्ट ऑप्शन मेरी इज देन हर सिस्टर, टेल टेलर मोर टेलर, टाल देन टेलर देन, मेरी इज टाल देन हर सिस्टर, टेलर टेलस्ट मोर टेलर, टेल एक करें क्या इसमें, 80 में भी है भाई, टेलर है। Bring the blank with the correct option from the option given below. They are a poor करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन, जब ये दे आर ए पूर यानी कि गरीब, हैप्पी बट हैप्पी आ जाएगा तो फिर गरीब है लेकिन वो हैप्पी है। देखते हैं 81 में, हाँ ये तो सही हो गया भाई। मैं कह रहा हूँ हिंदी अगर अर्थ आ गया ना आप पे तो आप कर देंगे, काफ़ी क्वेश्चन आप कर देंगे। फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो ही इज आर एम वर्तमान, तो ही इज मोर लेजी देन स्टूपिड। अब ये जो वो है ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन उनका खेल है इसमें, जिसकी लेजर्स लेजी मोर, ही इज मोर लेजी देन स्टूपिड, ये करते हैं भाई है ना। 85 हाँ सही है, ये सही लग रहा था, इस वजह से कर दिया, मोर लेजी देन स्टूपिड। फिर चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेट ऑफ द गिवन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। एजेंडा को बोलते हैं, अधिसूचना नोटिफिकेशन को बोलते हैं, ठीक है, अधिसूचना नोटिफिकेशन को बोलते हैं। और कार्यक्रम या फिर कार्य सूची, सूचना को क्या बोलेंगे, सूचना को समाचार, सूचना को क्या बोलेंगे भाई। अब इसमें होने को तो ये है, या तो कार्यक्रम है या फिर कार्य सूची है। कार्य क्या एजेंडा है, कार्यक्रम करते हैं, नहीं देखते हैं भाई क्या है। AC में 83 है ना, ये है कार्य सूची है, एजेंडा कार्य सूची है, एजेंडा कार्य सूची है। फिर फॉलो द हिंदी ट्रांसलेट ऑफ द गिवन फॉलोइंग द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि ये कह रहा है भाई, ये जो कैरिकुलर है ना, इसका हिंदी में मतलब क्या है। कैरिकुलम वो बोलते हैं उसको, पाठ्यक्रम को बोलते हैं कैरिकुलम है ना, सिलेबस पाठ्यक्रम को बोलते हैं। कैरिकुलम वो शैक्षणिक उससे संबंधित होती है। जब ये कैरिकुलर है ना, तो फिर इसको शपथ पत्र नहीं, परिपत्र आएगा। कैरिकुलम है ना, उसी प्रकार से है ये, ठीक है। कैरिकुलम शायद पाठ्यक्रम हो सकता है, तो सिलेबस क्या होगा तो फिर है ना, ये देखते हैं परिपत्र। 84 है ना, ये तो सही है, परिपत्र। चूज द वर्ड हिंदी ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन फॉलो। ऑटोमेटिक तो ये सोचा लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 85 में D। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन इन हिंदी फॉर, भाई छोड़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं है ना। जैसे कि जो कुछ अगर क्वेश्चन कर दें तो वो अच्छी तो बात है। अब ये तो कोई वो नहीं है कि चल नहीं भाई मुझ पे नहीं आती, तो आती नहीं है तो सीखिए, करिए, ठीक है। आजकल ये नहीं है कि, और ये इस प्रकार से बोर्ड इस प्रकार से नहीं है कि भाई वो फला सिंह पे वो फला जो चीज़ है वो नहीं आती, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो OMR शीट होती है उसमें आपके घोड़े जितने सही होंगे उससे ही सिलेक्शन होता है। आई समझ में, चाहे आप किसी चोर क्षेत्र में कितने भी होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन सही होने चाहिए OMR में। आई समझ में, आपको मैथ नहीं आ रही है, रीजनिंग नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है, तो उनको करिए, ठीक है। बार बार अगर करेंगे तो हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चलो भाई नहीं होती है, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो हो ही जाती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द हिंदी फॉर्म गिवन वर्ड, और ज़्यादा भी हो जाती है। अगर ज़्यादा करेंगे तो ऐसे थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पत्थर में लकीर हो जाती है ना, जब सब वो हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेहनत लगती है उसमें, ठीक है। मेहनत लगती है, मेहनत सबसे बड़ी होती है। डेडलॉक, जब डेडलॉक है ना, जब ये तो डेड तो मृत से ही कहते हैं, तो फिर हाँ तो भाई तो अलग ही दिख रहा है ना। 86 में, और तेरी की
ये तो इसने ना ये फंसा दिया इसमें। डेडलॉक मृत ताला नहीं है भाई, गतिरोध है डेडलॉक। ठीक है, गतिरोध है, बड़े क्वेश्चन बनाया है गतिरोध। चौदह करेक्ट सैन्यम्स, ये इसको बोलते हैं, है ना, पर्यायवाची को ही तो बोलते हैं सैन्यम्स। ठीक है, हाँ पर्यायवाची को ही बोलते हैं ये। सैन्यम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो ये आता तो नहीं है, लेकिन सैन्यम जैसे कि अगर पर्यायवाची है तो डेसीपाइस, तो इस प्रकार का कौन सा होगा भाई, जो इस प्रकार से अगर मिले तो स्प्लिट ऑफ हेट, एंटोगोनाइज, ये लग रहा है ये, है ना, डिस्पाइस पेनलाइज। देखते हैं 87 में, नहीं भाई हेट है इसमें, तो गलत गया, हेट 87 में हेट है। 1/3 होती है, छोड़ना ही पड़ेगा ज़्यादातर, तो और क्या। 14 अप्रोच परफेक्स किसे कहते हैं, परफेक्स ये पढ़ा तो था। परफेक्स का मतलब क्या है, परफेक्स। और ये कौन सा था, ये तो परिया सैन्योम्स। 1 मिनट, है ना, इसका मतलब ये है उपसर्ग, है ना, जैसे कि ऊ पे से रह गए, उपसर्ग का पे है ना, तो पे से पे पकड़ सकते हैं भाई, उपसर्ग को परफेक्ट कहते हैं, सैन्य में तो ये याद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, विलोम शब्द में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सैन्य में यानी कि पर्यायवाची है। ठीक है, और ये जो पे आ रहा है ना अगर इसमें परफेक्ट, तो वो हो जाएगा क्या कि हाँ भाई ये वो है, उपसर्ग है। और जो अगर वो भी देगा ना वो प्रत्यय, तो उसमें फिक्स तो आएगा ही। तो बताइए भाई, कॉन्टेंट है ना, उपसर्ग है ये, पर पक्ष है ना, प्री से याद कर सकते हैं, PREE प्री, तो प्री होती है ना, तो प्री यानी कि ये उपसर्ग है, परफेक्स। ठीक है, परफेक्स यानी कि उपसर्ग है। तो फिर कंटेंट में द न्यू वर्ड, 14 अप्रोच परफेक्ट टू मेक द न्यू वर्ड कंटेंट से आपको नया वो बनाना है उपसर्ग, कंटेंट से पता नहीं है भाई। 88 में डी है, मेल है, कंटेंट MAL है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू द वर्ड क्रेडिबल टू फॉर्म ए न्यू वर्ड, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग द कैन बी एडेड टू द क्रेडिबल टू फॉर्म, यानी कि नया शब्द बनाना है। तो फिर ये क्रेडिबल का अनक्रेडिबल कर दें, अनक्रेडिबल कर देते हैं 89 में, नहीं एन है, इनक्रेडिबल है, एन। फिर सफिक्स हो गया ये, और ये परफिक्स है, तो इसका मतलब तो क्या है, इसका मतलब है उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग प्री से याद कर सकते हैं, ये तो उपसर्ग है, फिक्स आ रहा है ना। और ये है ना सु, यानी कि ये प्रत्यय है ये। बॉलियन इन आना चाहिए भाई। IST है वॉलिन, ये है ना, इनमें ना वो इस प्रकार से नहीं होते हैं ये हिंदी में, ये इस प्रकार से होंगे, इनमें जो जरा सी भी जो हिंदी आ रही है ना, जैसे वॉलिन है ना, ये IST इसमें 90 में हो भी जाते हैं इस प्रकार से, ऐसी बड़ी बात ज़्यादा नहीं है, हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन। IST है, IST। फिर गिवन वर्ड द फिलिंग द ब्लैंक द इन द फिलिंग विथ वाटर, choose the correct option from the given word of the filling the blank. The pail is filled, pearl is filled, pele is filled, pal is filled। 91 में बी है भाई, PAIL है। choose the correct option from the given word, choose the correct option from the given word and filling the blanks in the government confirmed by the college building, government confirm the site of the college building,
साइट, बाण में साइट तो नहीं, सेट करें स्लाइड करें, देखते हैं बाण में साइट है SITE। द इन्वाइटेड एवरीवन, एवरीवन एक्सपेक्ट टॉम, एक्सपेक्टेड, शी इज इन्वाइटेड एवरीवन एक्सपेक्टेड टॉम। 93 डी है, एक्सपेक्ट ही है। चूज द गिवन फ्रॉम द चूज द गिवन मेक इज द सेंटेंस मीनिंगफुल। तो जैसे कि इसमें ये आएगा है ना, चूज द गिवन मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, मीनिंगफुल है ना। तो फिर डोंट यानी कि कौन सा आएगा, ये जो आएगा ना ये इसके हिसाब से आएगा। डोंट वेल ओवर द फास्ट, डोंट वेल, 94 में बैल है, BAIL बैल। फिर 95 में है ना, ये इनको छोड़ते हैं ना, व्याकरण देखनी है अपन को। तो फिर मिनिमम इजी ऑन, कब से कब तक था ये, यानी कि 100 तक था ये। तो अगर 100 तक था है ना ये, अब 100 से आगे देखते हैं। इस सेंटेंस को बताइए भाई। अरेंज द प्रिंसिपल ऑफ द ऑफिशियल लेटर बिटवीन ए सीक्वेंस ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ द ऑफिस लेटर राइटिंग इज ए सीक्वेंस लेटर, यानी जो प्रिंसिपल को जो लिखा जाता है ना, उसको आपको क्रम के हिसाब से लिखना है भाई। आइडेंटिफाई प्रपोज, वी सक्सेंट गेट टू द पॉइंट, ऑर्गेनाइज मटेरियल एंड पैराग्राफ, एड्रेस ऑफ द स्पेसिफिक इंडिविजुअल। सबसे पहला कौन सा आएगा, आइडेंटिटी प्रपोज, बी सक्सेंट गेट टू द पॉइंट, ऑर्गेनाइज मटेरियल इन ए पैराग्राफ, एड्रेस टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल। अरेंज प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल लेटर, प्रिंसिपल्स जो लिखता है ना उसके बारे में, ऑफिशियल लेटर के बारे में ये, और उसको आपको क्रम में लिखना है भाई। आइडेंटिफाई प्रपोज, बी सेकेंड गेट द पॉइंट, ओरिजिनल मटेरियल इन पैराग्राफ, ऑर्गेनिक एड्रेस एंड द स्पेसिफिक। ये एक तो पहला ही आना चाहिए, तो ये तो एक में तीन में धर दिया पहले भाई इसने। चलिए एक तो हटा दिया। तो फिर इसके बाद में अगर चलें तो आइडेंटिफाई पर्पज, इस बी सेकेंड गेट द पॉइंट, एडेड टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ओरिजिनल मटेरियल इन पैराग्राफ। बी सेकेंड गेट ऑफ द पॉइंट, 2 ले लेते हैं, अगर 2 है ये इसमें है तो फिर है 4 में क्या था, एड्रेस ऑफ द स्पेसिफिक इंडिविजुअल। इसके बाद में देखते हैं भाई इसमें ए है, यहाँ पर कौन सा है, 101 सी है इसमें। ये तो वो चक्कर तो जब ही पड़ गया था कि भैया ने ये 4 दिया है ना, जिसने ऐसे ही नहीं दिया है ये। तो आइडेंटिफाई प्रपोज, इसके बाद में एडेड टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल, फिर 2 है, बी सेंसेस गेट ऑफ द पॉइंट, फिर 3 है मटेरियल पैराग्राफ। ये क्या है, रिस्पेक्ट द नेम हाउ वर्ल्ड यू एड्रेस द पर्सन, क्लोज द लेटर, close the letter. If you know respect name, who will address the person and close the letter. Dear sir, dear madam, yours faithfully. बात किसकी कर रहा है, close the letter की कर रहा है। Address the person, respect name, would you address and the person and the close the letter. Dear sir, dear madam, yours faithfully. जब अगर ये लेटर किसकी बात कर रहा है, जब if you डोंट नो यानी कि आप किसी को नहीं जानते हैं। द रिस्पेक्ट इज नेम हाउ एड्रेस एंड पर्सन एंड ए क्लोज द लेटर। माई डियर मिस्टर योवर सिंसियरली, ये करें क्या इसमें, योवर फेथफुल्ली। जब अगर ये लेटर को पता चल जाए ना कि ऑफिशियल है या फिर अनौपचारिक है या फिर मित्र को है या फिर घर वालों को है। रिस्पेक्ट नेम, इफ यू डोंट नो यानी कि आप उसको नहीं जानते हैं। द रिस्पेक्ट नेम हाउ वर्ल्ड यू एड्रेस द पर्सन एंड क्लोज द लेटर। विचलब तो नहीं आएगा, डोंट नो, इफ यू डोंट नो। डियर मिस्टर योवर सिंसियरली, हेलो सी देखते हैं भाई, दिखाना 2 में
यही है, डियर सर डियर मैडम योर्स फैथफुली। कैरिकुलर चूज द अपरमोस्ट, फिर ये इस प्रकार के क्वेश्चन है भाई। स्लॉस चूज द फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, पर्यायवाची है ये, है ना। जब स्लॉस का क्या करें बताता देता हूँ इसमें आंसर आपको। जैसे कि 102 है ना, तो इसमें ए है कैरिकुलर प्रोइंग द फंक्शन ऑफ ए कैरिकुलर, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 में ए। टू इनवाइट सेलर्स है। फिर चूज द ऑपरेट ऑप्शन, ठीक है, ये डिटेल दे रहा है। एक कंपनी नीड ए इंफॉर्मेशन ऑल इट्स कस्टमर अबाउट ए चेंज ऑफ ए इंफॉर्मेट इवेंट ए हैपनिंग इन द कंपनी विद द ऑफिशियल लेटर आउट ऑफ टू इट चूज, तो मेमो तो आएगा नहीं, है ना। जब ये एजेंडा कैरिकुलर करें या फिर लेटर करें, 104 में कैरिकुलर है। फिर चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो किस में करना है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द टीचर वाज एक्टिव वॉइस है ना, तो इसको शायद ही पैसिव वॉइस में लिखने की कह रहा है। द टीचर वाज, तो अगर वाज है ना तो द टीचर वाज ए चेंज, समवन चेंज द टीचर, फिर समवन हैड चेंज द टीचर, समबॉडी हैज चेंज द टीचर, समबॉडी समवन इज चेंजिंग द टीचर, सम चेंज्ड द टीचर। 105 में समवन चेंज द टीचर, ये तो अलग ही बदल गया एकदम, पूरा ट्रांसलेट ही अलग बदल गया। 105 में ये है। 6 में सेन्यूमेंट्स, जब इसका सोल्स का क्या कर सकते हैं, SOLACE, पर्यायवाची है ये, तो इसी प्रकार से होगा ये, है ना। तो इनको तो हटा देते हैं, ये करें क्या तुम्हें, शोल्स का शोक्योर, शोल्स का 106 में कम्फर्ट है। फिर डिसमेल का ग्लोमी नाइस चेयरफुल प्लेसेंट, साथ में भी है गोलमी। फिर इनको इस प्रकार से देखते हैं कि जो थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि हाँ भाई इस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन। करेक्ट सिनोनिम है ना, पर्यायवाची है, यही पता नहीं अपने को तो भाई सिनोनिम क्या है। पर्यायवाची ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द गिवन ऑप्शन, जब ये इसका करते हैं इंट्रेट, तो इंट्रेट का इंट्रेट परी 108 में नहीं पेरी है। फिर ये पर्यायवाची था, अब ये विलोम शब्द है, एंटोनिमशिप विलोम शब्द है। आर्टिफिशियल का नेचुरल आ जाएगा, ठीक, ये तो सही होना चाहिए, सही है। तो फिर बिच रिफ्रेन का एब्सेंट कर दें क्या, रिफ्रेन का एब्सेंट 110 में नहीं, कंटिन्यू है, रिफ्रेन का कंटिन्यू है। फिर द ये क्या है, एंटोनिम विलोम शब्द है। साइलेंट का न्यूजली आ जाएगा 111 में, हाँ न्यूजली 111 के बाद में 12। जो द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, रेटिसेंट, तो फिर रेटिसेंट का तो कोई तो ये क्यों आएगा, रेटिसेंट तो शायद ये जो आर से चालू हो रहा है यही कर देते हैं 112 में, गलत है भाई। इंग्लिश में तो 0/0 है, आउटस्पोकन है ये। फिर इसमें क्या करना है, हिज एडिटिंग इज ए नॉट ए क्लियर इच वी रीड, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हिज हैंडराइटिंग इज नॉट ए क्लियर एनफ टू बी रीड, जब ये जो अंडरलाइन की क्या कह रहा है, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच वन ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नॉट क्लियर एनफ टू बी रीड, इसको क्या बोलेंगे, नॉट क्लियर एनफ टू बाई रीड, यानी कि ये इतना पढ़ना पर्याप्त नहीं है। नॉट क्लियर यानी कि स्पष्ट नहीं हुआ है, एनफ टू बी रीड इतना पढ़ना। इनफ्लेबल 113 में भी है, एलिजिबल है, एलिजिबल। ही इज ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट
मर्डर ऑफ द ओनली चाइल्ड इज 14 में सी है एन ऑर्फन। मर्डर ऑफ द वन चाइल्ड इज मर्डर इज वन चाइल्ड इज मैट्रिक्साइड फिल्साइड फेडोवोहली फैटाकोलिस। ये तो मर्डर ऑफ वन चाइल्ड इज 115 में डी है पहली साइड। 14 में सी है। फिर 14 अफर्मेट वन ऑफ वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन हु कॉपी फ्रॉम अदर राइटर। इसको क्या बोलेंगे? वन वर्ड, एक शब्द में आंसर दीजिए इसका। वन हु यानी कि एक है जो कॉपीज फ्रॉम अदर्स राइटर्स, फ्रॉम अदर्स राइटर, इसको क्या बोलते हैं? एक कॉपी है फ्रॉम अदर राइटर्स। तो फिर ओफेंडर एगस्ट्रोनोसिस प्लस्टर कॉन्टेंडर 116 में ये है। सफिक्स का मतलब वो है प्रत्यय है, ठीक। और अगर पी आर ई आ गया ना तो उसका मतलब उपसर्ग है। तो ओ फ्रॉम न्यू वर्ड स्वीट का करना है क्या? सफिक्स ये नहीं है, तो प्रत्यय है बताना है इसमें। 14 अप्रोच सफिक्स टू फॉर्म न्यू वर्ड स्वीट का 17 में बी है भाई। 17 के बाद में 18 है। ये नहीं पड़ेगी पार ना, छोड़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक स्टेबल प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन के क्वेश्चन तो देखते हैं। जब ही सेड टू मी व्हाट आर यू गोइंग, है ना, जब देखते हैं इसको क्या है कर सकते हैं 18 में भाई, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो करेंगे। जब चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्टन स्पीच फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो, इनडायरेक्ट में करना है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, जब व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड टू मी indirect conversion to speech from the question given below। he said to me what I was doing, ये क्वेश्चन मार्क को हटा दिया है इसने। करेक्ट indirect conversion of speech from the question given below 18 में सी है। he asked me what I was doing, narration form sentence given 119 में बी है। फिर 120 छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 में सी है। 120 में सी, द टीचर ऑर्डर ऑफ वो टू सिट डाउन। क्या करना है इसमें? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ए फॉलोइंग सेंटेंस फॉर द ऑप्शन गिवन सुनो। इनडायरेक्ट स्पीच है ये। तो फिर द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन, तो इनडायरेक्ट में करना है ये आपको। इनडायरेक्ट स्पीच, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में करना है, तो इनडायरेक्ट तो बड़ा होता है भाई, डायरेक्ट छोटा होता है। तो द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन, जब अगर इसको इनडायरेक्ट में करें तो द टीचर सेड टू द बॉय टू सिट डाउन टू। द टीचर रिक्वेस्टेड, नहीं ये तो आएगा ही नहीं। द टीचर ऑर्डर्ड, आदेश का क्वेश्चन कहाँ है? ऑर्डर शब्द कहाँ है? इसमें कोई समाया है? ऑर्डर्ड शेड कहा है, उसने कहा है, इसको हटा देते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड, इसको भी हटा देते हैं। तो फिर यही करते हैं, अगर ये हो जाए ना तो मान लें फिर पूरे क्वेश्चन सही हो गए। 120 में गलत है भाई, ऑर्डर्ड ही है भाई इसमें तो। और इसमें कौन सा था? इनडायरेक्ट नरेशन, जब ही सेड टू हिज मास्टर पैरसडन मी सर नेवर विल आई डू सच थिंक अगेन। तो फिर इनडायरेक्ट नरेशन, ये बिगिंग मास्टर ऑफ प्रॉब्लम हिम इज रिसॉल्व नेवर टू सच द देम। 119 में बी है। 120 में सी है। फिर 120 फिर 21, हाँ ये तो सीधा सा लग रहा है। तो फिर चेंज द फ्रॉम असरेटिव टू नेगेटिव, हाँ ये असरेटिव है ना,
तो इसका मतलब ये है ये सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, नेगेटिव यानी नकारात्मक करना है आपको। ही इज ग्रेटर देन आई एम, तो फिर नॉट 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 तो सब में दिया है, तो नॉट तो इसने तो फिर असर्टिव नेगेटिव ही इज ग्रेटर देन आई एम नॉट एज ग्रेट एज हिम, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज नेगेटिव, ही इज ग्रेटर देन आई एम, ही इज ग्रेटर देन आई एम नॉट एज ग्रेट एज हिम, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज, आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही, की इसमें सी है भाई, आई एम नॉट ग्रेट एट, आई एम नॉट एज ग्रेट एज सब में है, आई एम नॉट एज है ना, एज है इसमें, ग्रेट एज फिर एज है, ही इज। नेगेटिव टू असर्टिव यानी कि नकारात्मक से सकारात्मक करना है। He did not live many years in India, तो ये क्या करना है, नेगेटिव टू असर्टिव। ही डज नॉट लिव, ही इज लिविंग है ना, नॉट तो हटा दिया वो, ही इज लिव्ड इन इंडिया फ्रॉम ए फ्यू ईयर्स, ही इज लिव इन इंडिया फॉर ए फ्यू ईयर्स, he did not live many years in India, few years, he is lived in India for a few years, he lives in India for a few years, it has been few years then he is living, ये तो आएगा नहीं है ना, ये आएगा नहीं। अब यहाँ तो तू देख और बी सी देख, तो फिर ही इज लिव्ड है, ही डिड नॉट लिव मैनी ईयर्स इन इंडिया, यानी कि वो काफ़ी साल से इंडिया में नहीं रह रहा है ना, कुछ ऐसे है। जब ही लिव्ड, ही लिव्ड इन इंडिया फ्रॉम ए फ्यू ईयर्स, सकारात्मक करना है आपको। ही लिव्स, ये देखते हैं भाई दिखाना, अगर ये मान लेता है तो 22 ले डूबा, ये तो बी है, कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन तो किया, ठीक है। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर्म नेगेटिव और असर्टिव ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम द सेंटेंस गिवन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नेगेटिव से आपको क्या बदलना है, सकारात्मक बदलना है, ठीक है। देखते हैं, नेगेटिव ऐसे नहीं है ना, जैसे कि अगर ये 70 अगर क्वेश्चन है ना, तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन तो नॉर्मली मिलेंगे, ठीक है, और 15-20 क्वेश्चन तो एकदम जोरदार मिलेंगे, 25-30 क्वेश्चन तो, ठीक है। वो सभी क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन होता है पेपर में। तो फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस गिवन। नॉन बट ए Hercules called to do this. Assertive transformation from the sentence given, नेगेटिव टू असर्टिव। तो ये सकारात्मक, ये कहने का मतलब ये है, सकारात्मक की पहचान होती है वो छोटे होते हैं। अगर वो छोटे होते हैं तो फिर चल इसको हटा देते हैं, नॉन बट आई हरकुलस कॉल्ड टू डू दिस, ठीक, तो ये तो हटा दिया। अब रही बात नॉट वट ए हरकुलस कॉल्ड डू दिस, ए हरकुलस कैन डू दिस, कैन आ गया ये, जब अपन को सकारात्मक करना है, ये भी एटेंट लगा दिया इनने, तो फिर ये तो नहीं करेंगे, तो ये करते हैं, है ना। 123 में ओ भाई जीत गए जंग, ये सही गया अपना, आई बात समझ में। बात ऐसी नहीं है तुक्का देते तो फिर हो जाता है तो वो कोई सही में सही नहीं हुआ, सही नहीं मानते हैं, लेकिन जब करते हैं ना तो वो बड़ी बात अलग है। अब ऐसे ही तो किया था, देख भाई, सकारात्मक कैसे कहते हैं, सकारात्मक की पहचान है, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा तो आएगा नहीं, ठीक है। कैन ये इस प्रकार से दे दिया, वो प्रश्नवाचक वो बैक, ठीक, इस सेट में नो छुपा रहा है, आई समझ में, तो फिर यही रहा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये है। तो इस प्रकार से आते हैं 25-30 क्वेश्चन है, वो नॉर्मल आते हैं जिनको कर सकते हैं,
चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी कि आपको नकारात्मक में बदलना है। ठीक भाई, नकारात्मक में ही वाज ए डाउटफुल वेदर इट वाज आई, तो ही वाज ए नॉट डाउटफुल वेदर इट वाज आई, ही वाज ए श्योर दैट इट वाज नॉट आई, ही वाज ए श्योर, ही वाज ए डाउटफुल वेदर इट वाज आई, नेगेटिव में करना है ना, ही वाज ए नॉट ए डाउटफुल, नॉट ए डाउटफुल वेदर इट वाज, फिर ही वाज ए श्योर दैट आई वाज नॉट आई, ही वाज नॉट श्योर दैट आई वाज नॉट आई, ही वाज ए नॉट श्योर दैट आई वाज आई। और दो बार तो नोट तो लगेगा नहीं, तो फिर ये ही देखते हैं ये कितना बड़ा है। ही वाज ए डाउटफुल वेदर इट वाज आई, ही वाज ए नॉट श्योर दैट आई इट वाज, देखते हैं दिखाना कौन सा है ये। वाज तो नहीं आएगा, आई बात समझ में। तो ये जो नेगेटिव आ रहा है ये, अब इसको करना है नेगेटिव में ही तो करना है, तो फिर अगर नेगेटिव में करना है तो फिर वह देखते हैं भैया ना, बाहर नहीं पड़ रही है, सही है यार क्वेश्चन तो अपना, ही वाज ए नॉट श्योर दैट आई वाज इट। ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, अगर अभ्यास की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्सक्लेमेटरी, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब है ये विस्मयवादी वाक्य है। ये असर्टिव फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बनो, जब एक्सक्लेमेटरी से यानी कि जो विस्मयवादी वाक्य है उसको आपको सकारात्मक में करना है ना, सकारात्मक जैसा ही होता है असर्टिव। तो फिर इफ ये आ गया ना, इफ ओनली कॉल्ड व्हेन द फर्स्ट प्राइज, तो फिर असर्टिव छोटा आएगा वो है ना, छोटा आएगा जब इफ ओनली कॉल्ड विन द फर्स्ट प्राइज, असर्टिव टू विन द फर्स्ट प्राइज वाज मे ए ग्रेटेस्ट एम्बिशन, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन टू विन द फर्स्ट प्राइज, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन टू विन द फर्स्ट प्राइज, विनिंग द फर्स्ट प्राइज विल बी माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन, विनिंग, विनिंग दे रहा है इसमें है ना। इफ ओल्ड कॉल्ड विन द फर्स्ट प्राइज, विनिंग, हैविंग बोन माई ग्रेटेस्ट अबास्टर्ड टू विन द फर्स्ट। भी देखते हैं भाई अगर ये 25 में सही है यार, है ना, कर तो दिया है यार ये क्वेश्चन। कैसे किया है ये ऐसे किया है ना, जैसे कि भाई इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, फर्स्ट प्राइज की बात कर रहा है, यानी कि उसने वो प्राप्त किया है। ठीक है, ओनली आई कॉल्ड, जब ये हैविंग तो ये एक्स्ट्रा लगा दिया इसने, हैविंग। ठीक है, अब ये विनिंग ये जीत ही गया है, अब ये विनिंग में कुछ आया ही नहीं है। ठीक, तो थोड़ा बहुत ही तो चेंज होगा वो। तो जैसे कि फर्स्ट प्राइज, तो माई ग्रेटेस्ट एम्बिलिटी टू विन है ना, विन, तो ऐसे किया था भाई ये। देखते हैं और क्या हो सकता है। द अमेजन इज ब्राज़ील इज द लॉन्गेस्ट आ जाएगा, द लॉन्गेस्ट रिवर जब द लॉन्गेस्ट रिवर इन ए साउथ अफ्रीका, तो फिर इसमें तो वेस्ट यही लग रहा है, ए और द। 26 में देखते हैं, नहीं द ही है भाई, ये इसकी जगह नहीं आएगा कुछ भी। रिवर इन ही आएगा, सिर्फ रिवर इन, ये ऐसे ही दिया है इसने। ठीक है, ब्राज़ील तो दा तो सही था अपना, लेकिन इसने चक्कर फाड़ दिया, रिवर इन साउथ अफ्रीका ने, इसमें कुछ नहीं आएगा। फिर फिलिंग द ऑपरेटिव आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन लिस्टेड बिलो, द रामेन आएगा, इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं, द रामेन तय मान ले। अब इस प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए ना, इस वजह से देख रहे हैं इनको। ठीक है, फिर चूज द ऑपरेटिव डिटरमिनर है ना, डिटरमिनर गिवन द ऑप्शन। अब ये जो आएगा ना, ये तो इसका अगर आपने हिंदी अर्थ कर दिया ना तो फिर सही कर देंगे आप। जॉली डिड नॉट टेक फोटो व्हेन वी सेंट ऑन ए हॉलीडे, जब जॉली है उसने अपनी फ़ोटो नहीं ली है। जॉली डिड नॉट टेक ईच फोटो व्हेन शी वेंट
ऑन ए हॉलीडे। तो जॉली डिड नॉट टेक मैनी फ़ोटो, मैनी फ़ोटो आएगी भाई, ईच तो नहीं आएगा। एवरी फ़ोटो वैन शी वेंट, फ़ोटो वैन शी वेंट ऑन ए हॉलीडे। जॉली डिड नॉट टेक, यानी जॉली है ना वो काफ़ी सारी फ़ोटो है ना वो खींच नहीं पाई है। फ़ोटो वैन शी वेंट ऑन ए हॉलीडे। मैनी ऑफ, तो फिर मैनी ऑफ डिड नॉट मैनी फ़ोटो। एवरी तो नहीं आएगा, ईच फ़ोटो भी नहीं आएगा, मैनी ऑफ तो मैनी। देखते हैं भाई ये क्या मानता है इसमें। ओ भाई सही है, मैनी। ठीक, हिंदी अर्थ हो जाए ना तो ज़्यादा नहीं तो कुछ तो क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ज़्यादा तगड़ी बड़ी भयंकर वाली बात नहीं है। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर। देयर और बेयर है ना, ये देयर और बेयर, इस जगह उस जगह है ना, यहाँ वहाँ, देयर और बेयर इसी प्रकार से तो अर्थ है, देयर और बेयर यहाँ वहाँ कुछ ऐसे ही है। HRM वर्तमान से संबंधित है। देयर आर है ना, तो ये बहुवचन से आ रहा है। स्टूडेंट से, हु डेंट केयर फॉर क्लासेज। देयर यानी कि वे स्टूडेंट डोंट केयर, वो यानी कि वो केयर नहीं कर पाए फॉर क्लासेज। तो फिर इसका क्या करें, ये तो HRM। देयर आर मच स्टूडेंट, नहीं, मैनी स्टूडेंट हु डोंट केयर फॉर क्लासेज, यानी कि वो क्लासों में कुछ नहीं आ पाए हैं, कुछ ऐसे है। ए लिटिल तो नहीं आएगा। देयर आर दिस स्टूडेंट भी नहीं आएगा। अब या तो आप मच स्टूडेंट कीजिए या फिर मैनी स्टूडेंट, मैनी। देयर आर ए मच स्टूडेंट हु डोंट केयर फॉर क्लासेज। ए लिटिल स्टूडेंट, लिटिल तो पानी वानी दूध वगैरह के लिए आता है कि भाई थोड़ा सा दूध दे दीजिए, पानी दे दीजिए, तो ये तो हटा दिया अपन ने। अब रही करे बात देयर आर ए दिस स्टूडेंट हु डोंट नो केयर फॉर दिस। देयर आर दिस स्टूडेंट, दिस का तो कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा है। देयर आर यानी कि वे स्टूडेंट हु डोंट केयर फॉर क्लास, डोंट, मच स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट, मैनी करते हैं अगर ये बहुवचन है तो। 129, ओ भाई सही है, मैनी। ठीक, मैनी। 129 के बाद में 30। ब्रिंग द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रोपोजिशन। सुटेबल तो ये इसके हिसाब से आएगा, समझ में, यही नहीं है कि आँख मीच के कर दें। प्रोपोजिशन वही वाली बात है हिंदी, जैसे कि खालिस्तान दे दे कि बताइए, ये जो खालिस्तान इसमें बताइए आप क्या करेंगे। ठीक, तो शी ट्रेवल्ड ये बहुवचन है। शी ट्रेवल्ड 10 टू दिल्ली। जब शी ट्रेवल्ड हाँ तो ये तो वाई आ जाएगा, वाई 10 टू दिल्ली। एंड 10 तो नहीं आएगा, आफ्टर हाँ ये वाई आ जाएगा, वाई 10 टू दिल्ली, वही 10 से ही तो जाएगा। सी ट्रेवल यानी कि वो यात्रा करेगा, वाई 10 टू दिल्ली। 130 हाँ सही है भाई। फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोपोजिशन। हरी किल्ड टू स्नैक, हरी किल्ड यानी कि हरी ने सांप को मार दिया है। ठीक, हरी किल्ड द स्नैक है एक स्टिक यानी कि छड़ी से, तो बाई स्टिक, ओवर तो आएगा नहीं। ठीक है, विच है ओवर आएगा नहीं, एट आएगा नहीं, एट स्टिक एट टाइम के लिए आता है, टाइम। अब विच स्टिक है ना, यानी कि लकड़ी के द्वारा, लकड़ी से। यहाँ पर वाई स्टिक, हरी किल्ड द स्नेक यानी कि हरी ने सांप को मार दिया है, वाई स्टिक यानी कि लकड़ी से। या फिर विच, ये आना चाहिए भाई, विच। बाई तो वो आ गया ना, जयपुर टू दिल्ली, वाई ट्रेन, तो विच करते हैं। 131 में सही है, विच है। ठीक है भाई, ये
तो 2-4 क्वेश्चन बढ़िया गए। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन, जब ये इस प्रकार, ये इनका आप तभी कर पाएंगे जब इसका कुछ अगर हिंदी अर्थ आ गया ना आप पे। तो एड अमेंडमेंट वाज मेड, मेड ये नहीं बनाना, वाज ये भूतकाल से संबंधित है, वाज वर और एड, वाज वर और एड विल शैल भविष्य है। और रही बात इज आर एम और वो है जेवन, वो फिर वो वर्तमान आ जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट आ जाएगा। तो एन अमेंडमेंट वाज मेड द फॉर द एक्ट, फॉर द एक्ट, टू द एक्ट। जब इसको जैसे कि ये अपने से लिखते हैं, अगर किसी का पता लिखना है ना, अगर किसी और का कोई का पता, तो वो टू आएगा, जयपुर टू दिल्ली है ना, पता लिखते हैं तो वो, और अपना स्वयं का पता आता है ना, वो फोर में आता है। तो फिर एन अमेंडमेंट है ना, यानी कि संविधान की बात कर रहा है। वाज मेड यानी कि उसको बनाया है, ठीक है, किससे बनाया है, फॉर द एक्ट यानी कि कानून सम्मत बनाया है वो, टू द एक्ट, फॉर द एक्ट, फॉर द एक्ट, फॉर द एक्ट, थ्रू साइंस। जब मेड फॉर द एक्ट, मेड टू द एक्ट, थ्रू फोर करते हैं भाई, अगर ये मान लेता है तो। नहीं ये तो टू है भाई, इसमें टू है, टू, ठीक है, कोई बात नहीं, टू है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन चॉइस। वी आर ए अकाउंटेबल, वी आर ए अकाउंटेबल टू गॉड, तो फिर टू गॉड विच गॉड है ना, विच गॉड फॉर ओवर एक्शन, टू गॉड फॉर ओवर एक्शन। क्या करें भाई इसमें, वी आर ए अकाउंटेबल, वी आर ए अकाउंटेबल, अकाउंटेबल टू गॉड ओवर एक्शन, टू गॉड विच गॉड फॉर ओवर एक्शन। 133, नहीं एक ही है भाई इसमें, तो टू और फोर है, टू गॉड फॉर द एक्शन, ये टू और फोर का पता करना पड़ेगा, इसमें चक्कर पड़ रहा है, टू गॉड फॉर और द एक्शन, ठीक है, टू गॉड फॉर ओवर एक्शन। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन विद द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब इसको तो ना कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। देख, जब कोई शब्द आना नहीं चाहिए, और अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं ना तो ठीक है, भाव चेंज नहीं होना चाहिए। तो वह कल जयपुर जाएगा, यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, वह कल जयपुर जाएगा। तो फिर सेल विल भविष्य से संबंधित है, और तो फिर इनको हटा देते हैं सबको साइड में। ही विल गो टू जयपुर टुमारो, ठीक है, तो फिर सेल विल भविष्य से संबंधित है। 34 में, ओ भाई जीत गए अपन तो जंग। 34 के बाद में 35 है, और अभ्यास की ज़रूरत है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट। क्या करना है इसमें, करेक्ट फॉर्म पढ़नी है भाई, जैसे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है ना, वो ऐसे राम राम रामा, राम 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 रामे रामेभ्यम रामेभ्य, इस प्रकार से। तो फिर ही जब ये आएगी ना, तो इसमें से ये जो आएगा इसके हिसाब से आएगा, बॉम्बे टुमारो, ही अगर ये एक वचन है, एक है ही, तो फिर ही गोइंग टुमारो है भाई इसमें। अभी टुमारो है ना, तो ये वही बड़ी बात है, विल ही आएगा, तो फिर टुमारो, ही सेल विल, टुमारो, तो फिर गोइंग तो आएगा नहीं, गोइंग तो वो कार्य अगर प्रकृति पर चल रहा है ना उस पर आता है, बॉम्बे टुमारो वो तो जाएगा ना, तो गोइंग तो हटा दे, आईएनजी तो नहीं आएगा। अब रही बात सेल विल की, अगर वो टुमारो दे रहा है ना,
तो फिर हैज और हैव, टुमारो, टुमारो, टुमारो जब वो जाएगा कल, तो ये टुमारो तो ये भविष्य से संबंधित है, भविष्य से संबंधित है, ये तो भूत हो गया। और ये हैज और हैव ये वर्तमान हो गया, तो फिर बिल को कर देता है 135 में। सही है भाई, बिल को, ठीक है। बिल को सेल बिल जो है, सेल बिल वो भविष्य काल की है। और जो ये जो 4 टेंशन है, इसमें जो जो लास्ट का टेंशन है, वो चाहे वो तीनों टेंशन है उनमें बीन लगेगा, ठीक है। अब रही बात किसकी, जो ये जो दूसरा सेकंड है ना, ये लास्ट का, ये भविष्य का, इसमें सिर्फ बी लगता है ना, और किसी टेंस में बी नहीं लगता है। और जो ये जो है फिर भूतकाल, भूतकाल में सिर्फ वाज बर है और हेड है। अब बाकी जो भी क्रिया बची है ना, वो सिर्फ उसकी इज आर एम, और वो है कौन सा, इज आर एम, और इज आर एम और हैज हैव। और डू है ना, डू एक वचन में, डज, डू है ना, डू यानी कि 2 है, तो ये बहुवचन में होता है, अक्षर 2 है लेकिन ये बहुवचन में होता है। डज में अक्षर ज़्यादा है तो ये एक वचन में होता है, ठीक है। ये है। और वो अगर क्रिया है तो वो उसके हिसाब से है, जैसे कि राम रामो रामा है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसके हिसाब से। तो ये कौन सा आ जाएगा है ना, बिल्कुल। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। वी ईट दैट, वी ईट यानी कि खाना, दैट वी, लाइव, लाइव, वी ईट दैट वी सैर लाइव आउट टू वर्ल्ड में, ये तो कुछ समझ नहीं यार। वी ईट दैट वी, तो फिर आउट टू लाइव, देखते हैं ना, यही करते हैं दिखाना। डी है भाई इसमें, मे लाइव, मे है। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। शी लुक्ड एट इज इफ सी फॉर ईयर। क्या करना है, करेक्ट टेंस है ना, करेक्ट टेंस करना है, तो इसमें टेंस थोड़ी है ये तो करेक्ट ऑप्शन करना था भाई इसमें ना, पीट देता। मे लाइव है, तो ये टेंस करना है ना, वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, करेक्ट टेंस वर्ब, यानी कि वो इस प्रकार से करना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, या राम राम रामा, ठीक है। गम गम गच्छति गच्छते है ना, कुछ ऐसे आएगा, देखते हैं। गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छाम गच्छाव। तो सी लुक्ड एज इफ सी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो फिर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन करेक्ट टेंस सी, ठीक है। सी लुक्ड, 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 ये वो है बहुवचन है, डी आती है ज़्यादातर, वो बहुवचन होती है। थर्ड, थर्ड है, थर्ड क्रिया होती है, बहुवचन ही थर्ड क्रिया होती है। एज इफ सी, तो फिर सी लुक्ड एज इफ सी, फिर हैज नॉट वाश्ड फॉर ही लुक्ड एट एज इफ सी, जब इसके हिसाब से हैज नॉट वाश्ड, हैड नॉट, सी लुक्ड एट ही सी हैड नॉट वाश्ड फॉर ईयर, ही सी लुक्ड एज इफ सी, तो फिर हैड नॉट, डिड नॉट फॉर द ईयर, वाज नॉट वाश्ड। अगर लुक्ड का हिसाब से अगर देखें तो फिर वाश्ड, वाश्ड, वाश्ड और वाश्ड, तो फिर अगर ये एक है तो डिड नॉट वाश, लुक्ड है तो एक तो आएगा नहीं है ना, इसको तो हटाई दे। अब इसको कैसे करें, हेड, हैज, हेड तो वो भूत हो जाता है, सी लुक्ड एट सी फॉर ईयर्स, फॉर FOUR, फॉर ईयर्स यानी कुछ साल से, यानी कि वो देख रहा है, तो हेड नोट ही करें क्या, देखते हैं भाई क्या है इसमें। हेड नोट ही है भाई, ये तो श्योर नहीं थे लेकिन ये गया तुक्का ना, हेड नोट बास्ट। फिर करेक्ट फॉर्म द वर्ब, वर्ब किसको कहते हैं, क्रिया को। नाउन किसको बोलते हैं, संज्ञा को। प्रोनाउन किसको बोलते हैं, सर्वनाम को। फिर एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, विशेषण को, ठीक, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण को। तो सॉरी आई एम लेट फॉर वर्ब यानी क्रिया,
क्रिया यानी कि चलना फिरना दौड़ना घूमना है ना, वो कार्य हो रहा है, वो क्रिया है। सॉरी आई एम लेट, ठीक भाई, लेट आ रहा है तो कार्य तो हो रहा है। दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी आई एम लेट, आई नॉट वेट फॉर लॉन्ग, सॉरी आई एम लेट, दैट्स ऑल राइट, सॉरी मैं लेट हो गया, सब ठीक है। आई नॉट फॉर लॉन्ग, आई नॉट वेटिंग फॉर लॉन्ग, सॉरी आई एम लेट, दैट ऑल राइट, आई हैव वेट, आई हैवंट बीन वेटिंग, वर्ब करना है भाई इसमें। सॉरी आई एम लेट है तो ये एक है। दैट ऑल राइट, आई एम, तो हैव तो हैज है, वो बड़ा आएगा है ना, हैज बीन वेटिंग, हैवेंट वेटिंग, हैव नॉट वेटिंग, नॉट वेटिंग करते हैं दकान है ना। 138 में सी है, हैवेंट बीन वेटिंग है, ये तो तगड़ा दिया था भाई क्वेश्चन। फिर सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वर्ब एक्टिव टू पैसिव। अब पैसिव का तो बात ये है वो बड़ा होगा उसमें ना, ठीक, बात वही कहनी है लेकिन घुमा फिरा के कहनी है आपको। पैसिव वॉइस यानी बैच, सकर्मक अकर्मक क्रिया है ना, इसी प्रकार से हैं। तो द अर्चेंट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट, द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट ये क्या है, द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट। तो फिर द अपार्टमेंट वाज बिल्ड बाई द आर्टिस्ट, फिर बिल्डिंग, बिल्ट दिया है इसने सिर्फ, बिल्डिंग बड़ा कौन सा है, ये तो सब बराबर का ही दे दिया भाई इसने। तो फिर ऐसे कर देते हैं ना, ये छोटा सा है इसको हटा देते हैं। फिर द अपार्टमेंट वाज है, द आर्टिस्ट बिल्डिंग द अपार्टमेंट वाज दे दिया इसने, द आर्टिस्ट द बिल्डिंग द अपार्टमेंट वाज कर दिया इसने, यानी भाव नहीं बदलना चाहिए अगर आप उसका ट्रांसफ़र कर वो अनुवाद कर रहे हैं तो। अब रही बात इज बिंग ए बिल्ट वाई देन ए आर्टिस्ट, एक तो ये हो सकता है ना, ये दोनों तो हटा दे भाई, ये तो नहीं आएगी, बात दे दिया इन्हें, भूतकाल का सिस्टम कर दिया है। द आर्टिस्ट इज बिल्डिंग अपार्टमेंट यानी कि वो आर्किटेक्ट है ना, वो बिल्डिंग में है। तो फिर द अपार्टमेंट साउल्ड वी बिल्ट बाई द आर्टिस्ट, साउल्ड चाहिए, नहीं साउल्ड का कोई वही रोल नहीं है। द अपार्टमेंट इज बिल्डिंग बिल्ट बाई, ये देखते हैं भाई 139 ओ भाई जीत गए जंग, ठीक है। द अपार्टमेंट इज बिल्डिंग बिल्ट बाई द आर्टिस्ट, ठीक है, 139 में 4 सही है। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट पैसिव है ना, बैच है ये, सकर्मक अकर्मक बैच, पैसिव आएगा ना। एक्टिव को सकर्मक क्रिया बोल सकते हैं, और एक्टिव को सकर्मक क्रिया बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और जो पैसिव वॉइस है उसको अकर्मक क्रिया, एक्टिव वॉइस को सकर्मक, जो अकर्मक। एक्टिव मतलब वो सीधी सट डायरेक्ट बात होगी, छोटे रूप में होगी, और जो पैसिव है वो बात तो वही है लेकिन वो घुमा फिरा कर वही कहेगा और वो बड़ी बात होगी, है नमक मिर्च लगाएगा। देर एट द एप्पल, तो दे एट द एप्पल, दे यानी वे, एट द एप्पल है ना, तो इसमें इसको छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ा लग रहा है। देख लेते हैं कोई अर्थ तो नहीं बोल रहा। दे, इसका मतलब क्या है, एट द एप्पल, द एप्पल वाज विंग एटीन बाई दैम, ईटन बाई दैम है ना, या फिर द एप्पल इज ईटन बाई दैम, द एप्पल वाज बीइंग ईटन बाई दैम। द एप्पल वाज तो भूतकाल से हो जाएगा, फिर द एट द पीपल, दे वे, और इसमें भी ये वाज दे रखा है, वही वाज का मतलब भूतकाल की बात होगी। दे एट द पीपल, एप्पल है तो फोन है, तो भूत सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो द एप्पल हैड बीन एटेन बाई दैम, या फिर द एप्पल इन एटेन बाई दैम, तो द एप्पल इज ईटन बाई दैम। वाज को अगर हटाएं और ये अगर इसको करें, ये द एप्पल हैड बीन ईटन बाई
them had been, had मतलब ये भी भूतकाल की बात कर रहा है। they at the, अटे ये समझ में नहीं आ रही बात। चलिए देख लेते हैं भाई, अगर ये मान लेता है तो 140 वो तो लग रहा था ये सही नहीं जाएगा ना, 140 में भी है, ये पल्ले नहीं पड़ रही ना, ये काफ़ी खेल कर रहा है ये। ATE द एप्पल वाज ईटन बाय देम। अगर हिंदी अर्थ आ जाए ना तो 50% क्वेश्चन तो हो जाते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। शट द डोर, शट द डोर यानी कि डोर को बंद करो। लेट द डोर बी शट, द डोर शोल्ड हैव बीन शट, द डोर वाज टू बी शट, शट द डोर यानी कि दरवाज़ा को बंद करो, दरवाज़ा बंद करो है ना। तो फिर द डोर वुड बी शट, वाज है ना, शोल्ड हैव बीन शट। चलिए देख लेते हैं 141 में। नहीं गलत है भाई, ऐसे भी नहीं है बड़ा, वो उतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए जो अर्थ ही बदल जाए। द डोर शोल्ड हैज बीन शट, लेट द डोर बी शट, ये है इसमें लेट, ये अलग दे दिया ना इसने, इस वजह से चक्कर पड़ गया, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंस इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड, यानी कौन सा सही है और जो पैसिव वॉइस है। वुमन आर नॉट ए ट्रेड इक्वल, वुमन आर नॉट ए ट्रेड इक्वल टू मैन, वुमन इज ट्रेड ये आना चाहिए। वुमन आर ए ट्रेड इनफेरियर देन मैन, वुमन आर या तो बी है या डी है। 142 ये तो डिलीट ही कर दिया भाई। फिर रीता सेड द फादर हैड डाइड द ईयर बिफोर, चेंज इनटू डायरेक्ट में करना है इसको। तो इसका छोटा है कि कोई सा छोटा छोटा बराबर बराबर सा कर दिया इसने। तो फिर रीता सेड दैट ही फादर हैड डिड, ये क्या कह रहा है, रीता सेड, रीता कह रही है हर फादर हैड डैड यानी कि उसके फादर गुजर चुके हैं, ईयर बिफोर यानी कि कई साल पहले गुजर चुके हैं, ठीक है। डाइड यानी कि मौत हो चुकी है, मर चुके हैं, डाइड द ईयर बिफोर काफ़ी साल पहले। तो फिर रीता सेड हर फादर डाइज लास्ट ईयर, नहीं लास्ट ईयर तो नहीं आएगा। रीता सेड हर फादर हैज़ बीन डिड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर भी नहीं आएगा। अब रीता सेड हर फादर डिज लास्ट ईयर, लास्ट ईयर इसमें लास्ट ईयर कहाँ दे रखा है भाई। रीता सेड दैट ईयर फादर ही डिड द ईयर बिफोर, तो लास्ट ईयर तो आएगा ही भाई, लास्ट ईयर और लास्ट ईयर। अब कोई और देख, रीटा सेड हर फादर हैज़ बीन डिड लास्ट ईयर, रीता से हर फादर डाइज लास्ट ईयर्स, सी कर दें क्या इसमें, से यहाँ पर सैड हर, पता नहीं भाई इसमें कुछ मामूली डिफरेंट है। 43 में है, फिर 43 में है। इसके बाद में चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है ये, ठीक है। इंट्रोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो सबन में प्रश्न दिया है, कोई बात नहीं भाई। सी इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी, तो इसको आपको प्रश्नवाचक में करना है। सी इज़ द लीडर यानी कि क्या वह पार्टी का नेता है। तो फिर स्टंट तो आएगा नहीं, नो लगा दिया इसने भी नो लगा दिया, ये आएगा नहीं। अब ये फिर ये देख लिए, आई सी द लीडर ऑफ द पार्टी, कैन शी व द लीडर ऑफ द पार्टी, ये आएगा कैन, कैन आएगा। अरे तरीके सी है इसमें, आई सी द लीडर ऑफ द पार्टी, कैन नहीं आएगा भाई, इज ये सी आएगा, इज सी द लीडर ऑफ द पार्टी। जो द एक्सप्लेनेटरी मतलब यानी कि वो आश्चर्यचकित वाले है ना, विस्मयबुद्धि वाक्य है ये। ट्रांसमिट ऑफ द सेंटेंस, तो फिर चिन्ह तो सबन में लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आई वर्ल्ड गिव एवरीथिंग टू सी योर हैप्पी, तो एक्सप्लेनेटरी आई हैव गिवन एवरीथिंग टू सी योर हैप्पी, व्हाट वर्ल्ड
है आई वुड गिव एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी। ओ तो फिर हेड इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। या तो तू ये कर एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी। ओ वर्ल्ड आई गिवन एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी। कौन सा करें, वुडंट दे दिया इसने, इसको हटा देते हैं, सी करते हैं। 45 में 45 भी है भाई, ये तो पढ़ने पड़ेगी, नहीं पड़ेगी पर ये ज़्यादा वेरिएंट दे रखे हैं ना, तगड़े वाले दे रखे हैं ये, इसलिए कोई ज़्यादा तगड़े है नहीं है ऐसे। जो द करेक्ट ऑप्शन असर्टिव इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। असर्टिव यानी कि साधारण वाक्य है, टू इंट्रोगेट साधारण वाक्य को आपको इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। चल छोड़ दे भैया, है ना। इसके बाद में ये है, फिर ये 150 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है कोई बात नहीं। इधर के क्वेश्चन देख लिए क्या, फिलिंग द ब्लैंक विथ स्टेबल प्रपोजिशन, हाँ ये देख चुके हैं। प्रपोजिशन तो ठीक ठाक हो गए थे भाई, ठीक है। रिप्लेस द अंडरलाइन नॉट क्लियर, चूज द करेक्ट एंटीमनस। तो चलिए कोई और पेपर में देखेंगे और जो कुछ चीज़ कमी है उनको सही सुधार करेंगे, जो कमज़ोर है उनको सही करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, इसमें तगड़े हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जो अगर टीजीटी पीजीटी या फिर स्पेशल टीचर से संबंधित अगर जो भर्ती आती है उसमें जो 10 के क्वेश्चन आते हैं तो वो लगभग होते हैं, और ऐसे नहीं है कि भाई जो तगड़े हैं या फिर नॉर्मल वो तो करने तो पड़ते ही हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जो कमी है उसको करेंगे सही। तो चलिए पढ़ते हैं, मिलते हैं कोई और वीडियो में, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। ओल्ड क्वेश्चन निकालें, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी निकालें, किस प्रकार से भी निकालें, लेकिन अपना कंटेंट को क्लियर कर लिया। कंटेंट को क्लियर करने के बाद में जो कंटेंट क्लियर किया है उसके बढ़िया एकदम दबा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।